नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। 10 दिनों से मैं क्लास इसलिए अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि हमारे मामा जी के लड़के की शादी थी, वहाँ पर मौजूद था मैं। आज से 11:15 बजे डेली क्लास अपलोड कर दी जाएगी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उसमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? चलो देखो किशन। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु क्या थी? 9 वर्ष थी। तो हमें अब वर्तमान वर्तमान आयु निकालनी है। वर्तमान आयु उन 4 लड़कों की वर्तमान आयु, यानी 5 वर्ष पहले 9 9 × 4, ये तो 5 वर्ष यानी 36 थी। अब 5 वर्ष बाद वही 5 वर्ष को ऐड करेंगे तो 5 5 4 जनों की सभी की बढ़ जाएगी। 5 5 और बढ़ जाएगी 4 जनों की, तो 36 + 20 मतलब 56 हो गई उन 4 लड़कों की वर्तमान आयु। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब नए लड़के की वर्तमान आयु, माना कि नए लड़के शामिल हो जाने के कारण है नए लड़के की औसत आयु नहीं उम्र, नए लड़के की आयु आयु माना x है। यानी अब टोटल 5 लड़कों की x + 56, अब वर्तमान आयु वाली यानी x + 56। अब आगे दे रखा है किसके बराबर है, यानी अब आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाएगी। 15 वर्ष इंटू अब 5 हो गई, संख्या कितनी है? 5। तो x + 56 बराबर 75। x बराबर कितनी आ जाएगी? 75 - 56, यानी मेरे प्यारे बच्चों 19 वर्ष। 75 में से 56 निकाल दो, 19 वर्ष। यानी नए लड़के की वर्तमान आयु क्या है? नए लड़के की वर्तमान आयु यानी वर्तमान आयु क्या है? 19 वर्ष। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 नए और लड़के आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष रहती है तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे वाले की आयु क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 30 लड़कों की टोटल आयु क्या हो जाएगी? 30 लड़कों की टोटल आयु यानी 30 × 15। 30 को 15 से गुणा करेंगे तो 450 वर्ष हो जाएगी टोटल आयु 30 लड़कों की। तो आगे देखो। अब माना इसमें ये देखा है छोटे वाले लड़कों की आयु, माना छोटे वाले लड़कों की आयु क्या है? x मान लिया। छोटे वाले जो नया है छोटा वाला लड़का, उसकी आयु माना x है। तो बड़ी लड़की की आयु क्या हो जाएगी? बड़े लड़की की x + 5 यानी 5 का अंतर दे रखा है। ये देखो किसमें 5 वर्ष का अंतर है। तो अब देखो आगे आगे क्या दे रखा है? यदि कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष रहती है, यानी अब पहले एक एक चला गया और 2 वापस आ गए, टोटल अब कितने हो गए लड़के? 31 हो गए। तो 31 लड़कों की कुल आयु क्या हो जाएगी? 30 लड़कों की कुल आयु, एक ही जगह दो दो आ रहे हैं, यानी 31 लड़के हुए कुल आयु। तो 31 × 15, 31 को 15 से गुणा करेंगे तो 465। 465। पहले 30 लड़कों की औसत आयु क्या थी? टोटल आयु क्या है? 450। 30 लड़कों की टोटल आयु 450। और अब 20 वर्ष की आयु वाला लड़का चला जाता है, यानी -20। उसकी जगह क्या आ जाता है? एक छोटा लड़का आ जाता है, एक बड़ा लड़का आ जाता है।
तो अब उनकी आयु टोटल क्या हो जाएगी 465, ये इसके बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सोल्व कर लो। 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर 450 में से 20 निकल 430, 435 बराबर 465। 2x बराबर 465 माइनस 435 बराबर क्या जाएगा, यानी 30। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 30/2 यानी 15। तो छोटे लड़के की आयु क्या हो जाएगी, छोटे लड़के की आयु क्या हो जाएगी कि आयु 15 वर्ष। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 5 वर्ष पहले पी क्यू तथा आर की औसत आयु 25 वर्ष थी और 7 वर्ष पहले क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, पी क्यू आर की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु 3 जनों की वर्तमान आयु एन 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 इंटू 3 यानी 75। अब 75 में ये 5 वर्ष बाद वर्तमान आयु निकालनी है, तो ये निकालनी है तो 5 तीनों की बढ़ जाएगी, 5 वर्ष बाद नहीं वर्तमान आ जाएगी 75 प्लस 15, 75 और 15 क्या आ जाएगा, 75 और 15 90 यानी पी की आर की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी 90 वर्ष टोटल वर्तमान आयु। तो अब क्वेश्चन दे रखा है 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले दे रखा है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी क्यू आर की वर्तमान आयु यानी 20 इंटू 2 जने क्यू और आर प्लस, अब 7 दोनों की बढ़ जाएगी +7 ये कर दो इन्हें, 7 इंटू 2 कर दो, एक ही बात है। तो 20 दूनी 40 प्लस 14 कितने हो जाएगी 54। तो अब पी की वर्तमान आयु पूछा है, पी की वर्तमान आयु तो ये पी क्यू आर की वर्तमान आयु और क्यू और आर की वर्तमान आयु इनमें से ये निकाल देंगे, 90 में से 54 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, पी की वर्तमान आयु आ जाएगी 90 में से 54 निकाले तो 36 वर्ष। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक नए पैदा होने वाले बच्चों की औसत आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी। चलो बच्चों देखो, यानी पति व पत्नी की वर्तमान आयु देखो, वर्तमान आयु देखनी है। तो 27 टोटल औसत आयु कितनी है 27, दो जनों की, तो 27 इंटू वर्ष यानी ये तो कितनी थी 4 वर्ष पूर्व थी, प्लस दोनों की 4 और बढ़ जाएगी, +4 या 4 इंटू 2 एक ही बात हो। 27 54 प्लस 8 यानी कितनी हो जाएगी 62 वर्ष। पति और पत्नी की वर्तमान आयु 62 वर्ष। अब पति पत्नी और एक नई पैदा होने वाले बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है, तो इन्हें तीनों की क्या हो जाएगी, पति हो गया, इसमें पत्नी होगी और प्लस बच्चा हो गया, इनकी वर्तमान आयु क्या दे रखी है 21 वर्ष। 21 इंटू ये तो औसत आयु है इंटू 3 यानी टोटल आयु वर्तमान आयु क्या जाएगी 63। तो बच्चे की उम्र पूछा है, बच्चे की उम्र क्या होगी,
बच्चे की उम्र, यानी 63 में से ये 63 में से ये 62 निकाल देंगे तो 1 वर्ष बच्चे की आयु हो जाएगी। बच्चे की वर्तमान क्या हो जाएगी? 1 वर्ष। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, दो लड़के और उनके पिता की औसत आयु उन दो लड़के और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि दो लड़कों की औसत आयु 5.5 वर्ष है तो पिता और माता की आयु कितनी होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, पिता व माता प्लस 2 बॉय, उनकी यार टोटल को आयु क्या हो जाएगी? यानी औसत आयु क्या दे रखी है? उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष, यानी 19 इंटू 4, यानी क्या हो जाएगा? 76 वर्ष। ये टोटल आयु हो जाएगी पिता, माता और दो लड़कों की। अब टोटल दो लड़कों की, यदि दो नए लड़कों की औसत आयु 5.5 वर्ष है तो नए लड़के की आयु क्या हो जाएगी? नया लड़की की आयु 2 इंटू, यानी 5 से 1/2 क्या लिखेंगे? 11/2। तो दोनों नए लड़कों की आयु है क्या? 11 वर्ष। अब क्वेश्चन में दे रखा है दो लड़के उनके पिता की औसत आयु, दो लड़के और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष अधिक है। आगे देखो, दो लड़के और उनके पिता की औसत आयु उन दो लड़की उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। माना कि दो लड़के, दो बॉय प्लस और पिता फादर्स की आयु क्या हो जाएगी? और आगे पहला दूसरा समीकरण बनेगा दो बॉय प्लस माता की आयु, यानी टोटल 3। माना कि एक्स वर्ष से अधिक है, एक्स वर्ष है वर्तमान आयु तीनों की, औसत आयु एक्स वर्ष है, तो तीनों की 3, दो बॉय प्लस मदर से यानी 3 हो गए तो 3x हो जाएगी आयु का आयु। इसकी क्या हो जाएगी? 3 यानी 3x, 3 से गुणा होगा और 3 वर्ष अधिक है तो 3x+3। तो मेरे पर बच्चों, अब इसमें से ये निकालो, समीकरण 1 में से 2 निकालो, दो बॉय से दो बॉय कैंसिल, तो फादर्स और मदर्स की आयु का अंतर क्या हो जाएगा? 3x+9 - 3x, यानी फादर्स और मदर्स की आयु का अंतर 9 वर्ष। अब हम पिता प्लस माता की आयु निकालेंगे। पिता प्लस माता की आयु क्या हो जाएगी? यानी टोटल 4 जनों की औसत आयु क्या? औसत आयु थी 19 इंटू 4, वो 76 थी, पहले कर रखा है 76। ये में से 76 में से ये दो लड़कों की निकाल देंगे आयु, 76 में से 11 निकालेंगे तो 76 में से 11 निकालेंगे तो 65 वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिता प्लस माता की आयु क्या हो जाएगी? 65 वर्ष। ये आ गई 65 वर्ष। और पिता और माता की आयु का अंतर क्या है? 9 वर्ष है। तो अब इनको ही जोड़ लेंगे, माता से माता कैंसिल, इन 2 पिता बराबर क्या जाएगा? 65 + 9 74, यानी पिता की आयु क्या जाएगी? 74/2, 74/2 यानी 37 वर्ष। तो माता की आयु क्या आ जाएगी? अब इसमें पहले समीकरण 1 में रख देंगे, ये समीकरण 1 था, ये 2 था। समीकरण 1 में यानी पिता की आयु 37 माइनस माता की आयु बराबर 9। तो माता की आयु क्या जाएगी? 37 में से 9 निकाले तो 37 में से 9 निकाले तो 28 वर्ष। यह आंसर हो गया
तो माता की आयु क्या हो जाएगी 28 वर्ष। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें और शेयर भी, सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।